हेलो एवरीवन, वेलकम यू। स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विस्टम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम लेकर आए हैं भारती एयरटेल। जी हां, लाइव टेक्निकल एनालिसिस के सीरीज़ में आज एनालाइज करेंगे कि क्या भारती एयरटेल जिस हिसाब से एक छोटे स्पैन पर ब्रेकआउट दिया है, छोटा स्पैन तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत दिन से एक रेंज बाउंड मार्केट में था, और ये जो ब्रेकआउट देखने को मिला है, क्या ये प्रीवियस वाले ब्रेकआउट की तरह ही फेक ब्रेकआउट है या एक डिसेंट ब्रेकआउट है। तो सारी अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे कि बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ बनेगी, सेलिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ बनेगी। लेकिन वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइप कर लीजिए, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और अच्छे अच्छे स्टॉक्स के लिए। तो यहाँ पर देखिए, प्रीवियस अगर मैं डेज़ के ट्रेडिंग सेशंस की बात करूँ तो क्लियरली अप ट्रेंड में है कहीं ना कहीं भारती एयरटेल। और पूरा अगर मैं मंथली चार्ट आपको एक बार दिखाऊं और बताऊं आपको यहाँ पे, तो बहुत रेंज बाउंड मार्केट था भारती एयरटेल का पिछले कुछ सालों में। जी हाँ, पिछले कुछ सालों में अगर मैं बोलूँ बहुत ही रेंज बाउंड मार्केट था। आपके सामने अभी चार्ट लोड हो रहा है, तो ये देखिए, ये 1 मंथ का चार्ट है। और आपको मैं अगर थोड़े से ही जगह पे प्लॉट करके दिखाऊं कुछ चीज़ों को, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ कि रेंज बाउंड ही मार्केट था। देखिए, ये रेजिस्टेंस को अगर मैं लूँ, इस रेजिस्टेंस को अगर आप देखें और इस सपोर्ट को आप देखें, इस सपोर्ट को माफ़ करिएगा, जी हाँ, ये दो सपोर्ट क्लियर इधर बनेंगे और ये जो दो रेजिस्टेंस है वो इधर साइड बनेंगे। तो देखिए, इस रेंज में कुछ सालों तक, जी हाँ मैं बोलूँगा ना कि कुछ महीनों, कुछ सालों तक इस रेंज में भारती एयरटेल का जो स्टॉक है आप देखेंगे, ये देखिए, इस रेंज बाउंड मार्केट में रहा। और एक बार यहाँ कोशिश भी किया, ब्रेकआउट दिया, बट ऊपर के लेवल पर फेल हो गया और फिर उसी रेंज में आके शुरू हो गया। लेकिन फिर ये जो ब्रेकआउट देखने को मिला, ये काफ़ी डिसेंट ब्रेकआउट था जो कि इस वाले लेवल को, रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया। अब ऊपर के लेवल पर क्या इस लेवल के हिसाब से जो रेजिस्टेंस है, इसका बहुत ही पुराना रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करता है या नहीं करता है, तो इन्हीं सारे विषयों में हम बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले 1 बाय 1 मैं लेकर चलता हूं आपको डायरेक्टली इसको डे चार्ट पर। जी हाँ, डे चार्ट पर मैं लेकर चलता हूं और यहाँ पर दिखाऊंगा डे चार्ट पर। थोड़ा सा यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। जी हाँ, तो देखिएगा, डे चार्ट पर मैंने यहाँ पे 3 मूविंग एवरेजेस लिए हैं। तीनों मूविंग एवरेजेस आपको पता ही होंगे और तीनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हैं। कोई भी मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज नहीं है। ये जो ऊपर वाला है, ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि 50 डेज़ का है, ये है 100 डेज़ का, और ये है 200 डेज़ का मूविंग एवरेज। तो अब देखिए, एक सिनेरियो क्या बन रहा है कि अब मैं थोड़ा इसको जूम इन करूँ और जूम इन करके यहाँ पर जो मैंने रेजिस्टेंस लाइन बनाई है, उस रेजिस्टेंस लाइन पर बात करेंगे और ये जो सपोर्ट है इस पर बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर भी कुछ डेज़ की अगर हम बात करें तो प्रीवियस 1 मंथ, जून टू जुलाई, अप्रॉक्स इवन जुलाई 14 तक या कल तक आप बोले तो पूरा एक रेंज बाउंड ही मार्केट इसमें भी देखने को मिल रहा है। अगर आपको मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके बताऊं तो देखिएगा, ये एक टच, ये दूसरा केस, 2 केस, तीसरा केस और ये अब चौथा। तो यानी कि चारों बार इस लेवल को, ये 3 बार इस लेवल को अटेम्प्ट किया, किया ब्रेक करने के लिए, बट अनेबल टू ब्रेक इट, और ऊपर के लेवल पर नहीं जा पाया ये। तो अब इस सिनेरियो में जहाँ पे आज के ट्रेडिंग सेशन में इस जो भारती एयरटेल है उसने ब्रेकआउट दिया है, तो ये कितना सस्टेनेबल ब्रेकआउट है। मैं किस ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ, मैं इस ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ। और ये ब्रेकआउट को देखना है कि कितना सस्टेनेबल ब्रेकआउट होने वाला है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में। तो अब देखिए, नीचे के लेवल्स पर अगर मैं बोलूँ तो 50 डेज़ के मूविंग एवरेज पे क्लियरली सपोर्ट देखने को मिला है इसका। ठीक है, 50 डेज़ का क्लियरली यहाँ पर सपोर्ट है। और अगर बात करें उसी इस, ये हो चुका है इस टाइम सपोर्ट का जोन, और सपोर्ट जोन को अगला अगर मैं हायर लो बोलूँ तो ये हायर लो जो है, इस हायर लो ने इसको नहीं ब्रेक किया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। अब जिस हिसाब से आज के ट्रेडिंग सेशन में ये जो ब्रेकआउट देखने को मिला है, ये जो ब्रेकआउट है, इस ब्रेकआउट को सस्टेनेबल ब्रेकआउट कैसे बोलेंगे, क्योंकि देखिए होता क्या है, कभी कभी हमको बहुत ही फेक ब्रेकआउट देखने को मिलते हैं जिसमें हम पोजीशन ऐड कर लेते हैं एंड बाद में वो जो ब्रेकआउट है वो फेल हो जाता है एंड उसके बाद जो है वो हमको लॉस ही देता है। तो ऐसे में क्या करना है कि 4 चीज़ों का ध्यान देना है। मैं हमेशा से वीडियो में बोलता हूँ कि 4 चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकती हैं। वो 4 चीज़ें क्या होंगी कि फर्स्ट चीज़ वॉल्यूम एनालिसिस, सेकेंड चीज़ कैंडल फॉर्मेशन, थर्ड चीज़ 15% ऑफ योर कैपिटल डिप्लॉयड। जी हाँ, 15% कैपिटल में आगे और क्लियर करता हूँ। और फोर्थ चीज़ जो होगी वो ये होगी कि कितना सस्टेनेबल है। जी हाँ, किस लेवल पर सस्टेन कर रहा है। अब देखिए, पहली चीज़ की बात करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे वॉल्यूम की।
मैं यहाँ वॉल्यूम ऐड कर देता हूँ आप लोग के लिए, और ये वॉल्यूम जो है चार्ट ऐड हो गया। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें पिछले कुछ यहाँ पर ट्रेडिंग सेशंस की, तो जिस हिसाब से आज का वॉल्यूम है उस हिसाब से मैं देखूँ और बताऊँ तो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम वैसा था ही नहीं। एक ये वॉल्यूम जो था, इस वॉल्यूम पे अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिला वॉल्यूम। इसी के बाद से दूसरे ट्रेडिंग सेशन में इसने पुश किया ऊपर से ऊपर के लेवल को ब्रेक करने के लिए, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। वॉल्यूम भी उतना नहीं था कि ये ऊपर के लेवल को ब्रेक करे, और फिर एक करेक्शन देखने को मिला। तो अब ये वापस से पिछले, ये अगर अब मैं दिखाऊं 10-15 ट्रेडिंग सेशन के बाद एक इतना बड़ा ह्यूज वॉल्यूम आया है, और ये इस रेजिस्टेंस पर है कि ब्रेकआउट भी दिया है। तो अब हमको ट्रेड कैसे करना है, तो वॉल्यूम जो है वो कहीं ना कहीं ओके ओके, जी हाँ, मैं एकदम अच्छा वॉल्यूम भी नहीं बोलूँगा, ओके ओके वॉल्यूम है, ठीक है। और वॉल्यूम के साथ साथ अब हमको देखना है कि कैंडल जो है वो क्या फॉर्म कर रहा है। तो अब कैंडल के लिए मैं क्यों बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ कि कैंडल क्यों देखना है। देखिए, कभी कभी होता है कि ऊपर के लेवल पर जो क्लोजिंग है होने के बाद जो विक होती है वो बहुत ही लॉन्ग टेल विक हो जाती है। इसके वजह से जो ऊपर के लेवल्स पे हमको ये क्लियरली इंडिकेट करता है, जो चार्ट का कैंडल है वो इंडिकेट करता है कि नहीं भाई, ऊपर के लेवल पर जो है वो सप्लायर्स बैठे हैं, आपको एंट्री अभी नहीं लेनी। लेकिन हम कैंडल्स के फॉर्मेशंस को नहीं समझ पाते हैं और एंट्री ले लेते हैं, और दैट इज़ वाई कि वो जो होते हैं वही सारे आधे से अधिक सस्टेनेबल नहीं होते हैं और फेल हो जाता है। इसीलिए पहली चीज़ कि अगर आपको उठाना है माल ब्रेकआउट पे, तो कैंडल जो है, ये वाली कैंडल जो है ऊपर के लेवल पे इतनी लंबी विक नहीं होनी चाहिए। क्लोजिंग जो होनी चाहिए वो कैंडल के विक के एकदम आसपास होनी चाहिए। सपोज कि कैंडल अगर विक इतनी है तो यहीं पे क्लोजिंग हो और कैंडल कुछ इस प्रकार की बनी हुई हो, जी हाँ, इस प्रकार की। और नीचे के लेवल पे अगर विक लंबी है, बहुत लोग पूछते हैं नीचे के लेवल पर अगर विक लंबी है तो क्या करेंगे, तो उस सिनेरियो में आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि नीचे के साइड में जो है वो डिमांड जोन है, जी हाँ, यानी कि डिमांडिंग अभी भी जोन पॉसिबल जोन है यहाँ पर। इस वजह से विक जो है नीचे के साइड में लंबी क्रिएट होती है, और ऊपर के साइड में अगर क्रिएट ज़्यादा लंबी हो रही है तो इट मीन कि ये जो है ऊपर के साइड में सप्लाई जोन क्रिएट करेगा। ये हो गई दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ आपको क्या देखनी है कि तीसरी चीज़, ब्रेकआउट जब दो वॉल्यूम और कैंडल फॉर्मेशन क्लियर हो जाए तो आपको क्या करना है, केवल 15% एलोकेट करना है, 15% डिप्लॉय करना है आपके कैपिटल का, और आपको वहाँ पे माल उठाने के लिए किसी भी, जो भी आपका इसी स्पेसिफिक स्टॉक की मैं बात नहीं कर रहा, कोई भी स्टॉक के लिए आप केवल 15% ऑफ योर कैपिटल विल बी डिप्लॉयड। तो इस वजह से क्योंकि डिप्लॉय मैं 15% ही क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि इसका भी कारण है। देखिए, अगर दोनों होने के चांसेस में भी जो ब्रेकआउट है वो फेल अगर होता है तो आपका जो 15% ही केवल जाएगा आपके कैपिटल का। पूरा 100% एक बार में नहीं उठा के झोंक देना है कि लॉस हुआ तो ख़त्म ही हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। चौथी चीज़ क्या देखनी है कि सस्टेनेबल, जी हाँ, सस्टेन कर रहा है कि नहीं 1 आवर के चार्ट पे, जी हाँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ये जो ब्रेकआउट है ये सस्टेनेबल ब्रेकआउट है कि नहीं। अगर ये आज के डे में नीचे नहीं ब्रेक करता है, आज के डे में क्लोजिंग ऊपर ही के साइड में होती है विद हाई वॉल्यूम, सारा ही सिनेरियो अगर सही है तो आपको बाइंग करनी है। तो ये 4 चीज़ अपने अगर ब्रेकआउट में आपने यूज़ कर लिया तो मुझे लगता है कि 10 में 7 ट्रेड एकदम बेस्ट ट्रेड होंगे, और हमेशा ही अगर ऐसे आप करते रहे तो बहुत ही डिसेंट आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको